नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र 6 कि कितने प्रश्न करूं, इस खंड काव्य के जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां है पिछले 2 वीडियो से हम चर्चा कर रहे हैं और आगे आज के इस वीडियो में भी जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां है इस पर चर्चा करेंगे। 11 नंबर के काव्य पंक्ति है, अर्धांगिनी से ही संभव सब अनुष्ठान सब उत्सव, बिन उसके निष्प्रभ रहते सब आयोजन सब वैभव। अर्धांगिनी से ही संभव सब अनुष्ठान सब उत्सव, बिन उसके निष्प्रभ रहते सब आयोजन सब वैभव। सीता राम से कहती है कि मेरे निर्वासन की अवधि में एक बार यह सूचना आई कि तुमने नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ रखा है। पल भर के लिए मन में संदेह उठा कि कहीं तुमने दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया है, क्योंकि अर्धांगिनी के बिना ये उत्सव अनुष्ठान पूरे नहीं हो सकते। वैसे तुम्हारे लिए देवोपन कन्याओं की क्या कमी, तुम रघुकुल के गौरव हो, तुमसे ब्याह तो सभी का सौभाग्य जाग जाता, परंतु ऐसा करते तो माता कौशल्या तुम्हारे यह रूप कैसे सह सकती, क्योंकि तुम्ही ने उनके आश्रय थे, तुम उनके आश्रय थे। मुनिवर ने आकर इस महायज्ञ का सारा वृत्तांत मुझे कथन किया कि ऐसा संयम राजकुल में नहीं दिखाई देता। तू बड़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि राम के जीवन में तेरा स्थान आज भी वही है। हे राम, मेरी सुवर्णाकृति बाई और रखकर तुमने सारे अनुष्ठान पूर्ण किए, तुम अद्भुत और अनुपम हो। ये सब सुनकर मैं रोमांचित हो गई, मेरी पीड़ा कम हुई। यहाँ अश्वमेध यज्ञ के समय सीता के मन में यह संदेह उठता है कि अनुष्ठान के लिए कहीं राम ने दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया। 12 नंबर की काव्य पंक्ति है, कुछ लोग का कुछ लोगों का कहना था हम दोनों भाई के मुख रघुकुल पति से कम लेते हैं, क्या तुम्हें लगा ऐसा कुछ लोगों का कहना था हम दोनों भाई के मुख रघुकुल पति से कम लेते, क्या तुम्हें लगा ऐसा कुछ। सीताराम से कहते हैं कि तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ में लव और कुश भी मुनिवर वाल्मीकि के साथ आए थे। वहां से लौट आने के बाद वे अश्वमेध के समारोह की बातें कर रहे थे। कुछ लव से बोला, उस महायज्ञ में हमने रामायण गाकर बहुत यश अर्जित कर लिया। लव ने सहमति दर्शाते हुए कहा, श्री राम भी वाल्मीकि के श्लोकों का नित्य श्रवण करते हैं। कुछ लोगों का तो कहना था कि हमारे मुख रघुकुलपति से मिलते हैं, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ लगा। उसने कहा, मैं तो रामायण गायन इतना तन्मय हो गया था कि क्या चर्चा होती थी उसका मुझे पता भी नहीं चला। कुछ बड़ा बुद्धिमान है, इस संसार के विषय में अनेक जिज्ञासाएं मन में मंडराती रहती है। रामायण का गायन करते समय उसने एक तथ्य अनुभव किया था कि रामायण सुनते समय रघुनंदन का वदन बहुत खिन्न था। इस काव्य पंक्ति की जो विशेषता है तो इस प्रकार है, लव और कुश के मन में चली हलचल या उन दोनों के संवादों का लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 13 नंबर की काव्य पंक्तियां है, फिर क्रुद्ध हुआ लव भीषण, फिर क्रुद्ध हुआ लव भीषण, क्या यह अन्याय नहीं है। माँ मेरी वन में रहती, वे बैठे महलों में। फिर क्रुद्ध हुआ लव भीषण, क्या यह अन्याय नहीं है। माँ मेरी वन में रहती, वे बैठे महलों में है। सीता राम से कहते हैं कि एक दिन मुनिवर उसकी पर्णकुटी में आ पहुंचे। लव कुश भी उस समय दौड़े दौड़े चले आए। वे लव कुश से बोले कि पिछले 12 वर्षों से जिन्हें ढूंढ रहे हो वे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनकर लव उत्तेजित हुआ और उसका मुख लाल हुआ। मुनिवर ने उसे संयम रखने के लिए कहा और वाणी में उसने
उनसे बोले, श्री राम धर्मपरायण है, वे तुम्हारे पिता है। ये सुनकर मैं आरक्त हो उठी। लव कुश ने तो सोचा होगा कि यह माँ है या माँ की प्रतिकृति है। उन्होंने उद्विग्न भाव से मेरी ओर देखा और मौन हो गए। मुनिवर मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। अचानक लव क्रुद्ध हुआ और बोला, क्या यह अन्याय नहीं है कि मेरी माँ वन में रहती है और वह महलों में बैठे हुए। इस काव्य पंक्ति की विशेषता यह कि यहाँ राम द्वारा अपनी माँ को निर्वासन देने की बात सुनकर लव अपना क्रोध प्रकट करता है। आगे की काव्य पंक्ति है, अपवित्र सिर्फ नारी ही होती है क्या जीवन में। अपवित्र सिर्फ नारी ही होती है क्या जीवन में। क्या पुरुष पान कर आता पावनता का घुट्टी में। अपवित्र सिर्फ नारी ही होती है क्या जीवन में। क्या पुरुष पान कर आता पावनता का घुट्टी में। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, सीताराम से कहते हैं कि मुनिवर वाल्मीकि श्री राम का संदेश लेकर आए कि क्षत्रिय कुल गौरव श्री राम तुम्हें फिर से उभरेंगे। उनका कहना इतना है कि तू एक बार वह शपथ ले जिसमें तुम्हारी शुद्धता प्रमाणित हो जाए। लव कुश के रामायण गान सुनकर उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि लव कुश उनके ही पुत्र है और वे उनके पिता हैं। काफी चिंतन करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि यदि सीता पवित्र है तो उसके माथे का कलंक मिटना चाहिए। सारे राज्य की प्रजा की ओर और गुरुजनों को आमंत्रित किया है। उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि सीता निष्कलंक है। पितृतुल्य मुनिवर का प्रत्येक शब्द सीता पर घना प्रहार कर रहा था। उसने युग युग से जो पीड़ा भोगी है उसका यह चरम था। सीता सोचती है, क्या नारी को जीवन भर इसी प्रकार पीड़ित होकर रहना है। नर हमेशा शंका से ऊपर रहता है और किस्मत में रोना लिखा रहता है। क्या मेरी अग्नि परीक्षा की पुनरावृत्ति चलेगी। जब स्वामी चाहेंगे तब पत्नी को अपनी बलि देनी होगी। क्या केवल नारी जीवन में अपवित्र होती है। क्या पुरुष पवित्रा की जन्म घुट्टी पीकर ही जन्म लेता है। युगों से केवल नारी से ही शुद्धता की मांग की जाती रही है। पुरुष चाहे जितने की खतरों से गुजरे हमेशा वो निष्कलंक रहता है। इस काव्य पंक्ति की यह विशेषता है कि यहाँ सीता पवित्रता अपवित्र के संदर्भ में स्त्री पुरुष के लिए जाने वाले भेदों को लेकर प्रश्न उपस्थित करते हैं। यहाँ सीता पवित्रता अपवित्र संदर्भ में स्त्री पुरुषों में किए जाने वाले भेदों को लेकर प्रश्न उपस्थित करते हैं। आगे की काव्य पंक्तियां है, लोकापवाद का भय तज तुझको वे रख भी लेते। लोक अपवाद का भय तज तुझको वे रख भी लेते तो तेरी मान प्रतिष्ठा की रक्षा क्या कर लेते। लोकापवाद का भय तज तुझको वे रख भी लेते तो तेरी मान प्रतिष्ठा की रक्षा क्या कर लेते। सीताराम से कहते हैं कि जब मुनिवर वाल्मीकि ने उन्हें श्री राम का पुनः अग्नि परीक्षा वाला संदेश दिया तब वह क्रोधित हुई थी। उसने कहा कि अब मुझे और परीक्षा देना स्वीकार नहीं है। जितनी भी मेरी आयु बची है वह मुझे आश्रम में ही काटनी पड़ेगी। अब तो मेरे ये दो पुत्र ही मेरी लाठी है। अब मुझे किसी वैभव की चाहत नहीं है। जितना मिला उतना काफ़ी है। उस यज्ञ भूमि पर परीक्षा देकर भी मुझे ऐसा क्या मिलेगा जिस पर मुझे गौरव होगा। मेरी ये प्रतिक्रिया जानकर मुनिवर ने उदास वाणी में कहा, पति से ही पत्नी की गति है और पति से ही उसका गौरव है। जो तुझे भाग्य प्राप्त हुआ है वह बिरलों को प्राप्त होता है। राम ने जो कुछ भी किया वो उनके अपनों के लिए नहीं था। राज्य करते हुए भी उन्होंने कोई सुख नहीं अपनाया। तुम्हारा निर्वासन करके उन्होंने यह सिद्ध किया कि राजा और प्रजा का संबंध सबसे अटूट और अमर है। लोक अपवाद का भय त्याग कर भी यदि वे तुम्हें रख लेते तो भी वे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे करते। अपना सुख ही सब कुछ नहीं है, कर्तव्य का स्थान सबसे ऊपर है। इस काव्य पंक्ति की विशेषता है कि
यह वाल्मीकि मुनिवर सीता को उसके त्याग के संदर्भ में राम की विवशता समझाते हैं। राम का आदर्शवत रूप पाठकों के सामने आता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसकी चर्चा की, उसके अर्थ पर चर्चा की है। आगे की वीडियो में अन्य जो है काव्य पंक्तियाँ उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।